हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांत केमिस्ट्री में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 10 के प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी का जो नियम होता है। इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो लेक्चर नंबर आप देख रहे हैं वो पार्ट 7 देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को आप लोग अगर जानोगे तो इस चैप्टर के जो सवाल होंगे उसे आप सब हल कर सकते हो। अगर इस टॉपिक के बारे में आप नहीं जानते हैं कि कैसे इसका यूज होता है तो आप सवाल नहीं हल कर पाएंगे, चाहे आप जितने भी कुछ भी पढ़े हो। तो इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले आपने परावर्तन चैप्टर में अभी तक हमने 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उन सारे वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देख लो और एक अच्छा सा अपना प्यारा सा नोट्स बना लो। और यदि आप लोग वीडियो को देखना चाहते हो, नहीं खोज पा रहे हो, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पे इस चैप्टर का पूरे वीडियो अपलोड है। प्लेलिस्ट में लिखा होगा कक्षा 10 भौतिक विज्ञान, और उसमें आपका जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, तो उसके अंदर जाके आप अपना प्यारा से नोट्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसी टॉपिक को देखेंगे। तो आपको एक चीज पता है कि जो दर्पण होता है वो 2 प्रकार के दर्पण होते हैं, एक अवतल होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रकाश डाला जाता है वो भी दर्पण की बाईं की ही तरफ से डाली जाती है, और अवतल में भी प्रकाश बाईं की ओर से डाली जाती है। ठीक, तो ये चीज आपको क्या है, पता है। तो इसमें अब आपको इसका कहाँ पे यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, तो आप लोग जान लो कि जो चिन्ह परिपाटी का नियम होता है वो दर्पण की फोकस दूरी निकालने में सहायता करता है, दर्पण से वस्तु की दूरी निकालने में सहायता करता है, वस्तु की लंबाई के बारे में बताता है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई के बारे में जानकारी देता है। तो इस सब चीजों के लिए हमें क्या पड़ती है, इस नियम की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि इस नियम से वस्तु के लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई दर्पण की फोकस दूरी दर्पण के फोकस दूरी दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दूरी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, तो इसमें देखिए, फिर इतना आप लोग लिख लेंगे। फिर इसके वजह से हमें जो जो चीजें के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वो यही सब चीजें हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, उसके नीचे आप लोग डैश डालो, और डैश डालने के बाद ऐसे लिखो, चिन्ह परिपाटी के नियम नीचे लिखे गए हैं तो जो चिन्ह परिपाटी का नियम होता है उसमें जो पहला नियम होता है वो क्या होता है, प्रकाश सदैव दर्पण के बाईं ओर से डाली जाती है। ये क्या है, चिन्ह परिपाटी का पहला नियम। मतलब जब भी ये क्या है, एक आपका गोली दर्पण है और प्रकाश जब भी आएगा इस गोली दर्पण की
बाएं ही तरफ से आएगा, इस तरफ से आएगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रकाश इस तरफ से आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। प्रकाश हमेशा गोलीय दर्पण की बाईं तरफ से आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम होता है सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से ली जाती हैं, ध्रुव से ली जाती है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। तो दर्पण का ध्रुव कहां पे? यहां पे है। इस दर्पण के ध्रुव से, ये दर्पण का जो मध्य बिंदु P, इसी मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। अब जो भी दूरियां अगर आप इधर की ले रहे हो तब भी ध्रुव से लिया जाएगा, इधर की ले रहे हो तब भी ध्रुव से ही लिया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये बिंदु P है जो कि दर्पण का मध्य बिंदु है, यही मध्य बिंदु से सभी दूरियां ले जाएंगी। अगर इधर कोई चीज है तो उसकी दूरी इस तरफ लोगी, और इधर दूरी रहेगी तो उसकी दूरी उस तरफ लोगी। तो यही चीजें कहने की बोल रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है? दर्पण के बाईं ओर की दूरियां, बाईं ओर या आपतित किरण की तरफ की दूरी को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो मतलब एक जो बिंदु आप P देख रहे हो, अगर P से इस बिंदु P से इस तरफ की जो दूरी रहेगी, इस तरफ की दूरी, ठीक, ये किस चिन्ह के साथ लोगे? ऋणात्मक। ठीक, यही चीज क्या बोल रहा है। ठीक, तो मान लो कोई वस्तु यहां पे है, यहां पे कोई वस्तु O डैश है। ठीक, तो O डैश की दूरी मान लो इस दर्पण के ध्रुव से कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो P से O डैश की दूरी को आप किस चिन्ह के साथ लोगे? तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ। तो जो दर्पण से वस्तु की दूरी होती है वो किस चिन्ह के साथ लेते हो? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। और दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है उसे U से लिखते हैं, और इस U का वैल्यू क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। समझ गए ना? तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो दर्पण का ध्रुव होगा, दर्पण के ध्रुव की बाएं तरफ की जो दूरी होगी उसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लोगे। ठीक, ऋणात्मक चिन्ह के साथ आप लोगे। तो दर्पण के ध्रुव से जो वस्तु की दूरी होती है उसे U से लिखते हैं, और U की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, और हम लोग चिन्ह कौन सा लगाएंगे? माइनस। समझ गए बात? तो यही चीज आपको ध्यान देना है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। तो यही चीज है पहला, तीसरा नियम। फोर्थ नियम क्या है? दर्पण के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। चिन्ह के साथ ली जाती है। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान देना है। जब वस्तु इधर है तो उसकी दूरी ऋणात्मक, और ये जो दर्पण का ध्रुव है, इस ध्रुव के जब इस तरफ की दूरी लोगे, इस तरफ की, ये जो रहेगा वो कैसा रहेगा? धनात्मक रहेगा। वो कैसा रहेगा? धनात्मक। तो इस तरफ जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो मान लो कि कोई वस्तु यहाँ पे O डैश है और उसका प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है, उसका प्रतिबिंब यहां पर I डैश बन रहा है। समझते हैं? इसका प्रतिबिंब I डैश यहां पे बन रहा है। तो ये जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, मान लो कि प्रतिबिंब की दूरी 2 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी को किस अक्षर से लिखते हैं? V से लिखते हैं, और V बराबर क्या हो जाएगा? +2 सेंटीमीटर।
और यहाँ पे u बराबर -5 सेंटीमीटर होगा। तो अगर प्रतिबिंब इस तरफ बनता है या दर्पण के ध्रुव के दाएं तरफ आप कोई दूरी लेते हो तो वो किस चिन्ह के साथ लोगे? धनात्मक चिन्ह के साथ। तो दर्पण के दाएं प्रतिबिंब भी बनता है क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के दाएं होती है, दाएं प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी रहेगी वो अगर दर्पण के ध्रुव के दाहिने तरफ बनता है तो वो आप प्लस चिन्ह के साथ लोगे। अगर 2 सेंटीमीटर दर्पण के ध्रुव के दाएं तरफ प्रतिबिंब बने तो उसकी वैल्यू +2 रहेगी। अगर 10 सेंटीमीटर दर्पण के ध्रुव के दाएं तरफ बना है तो उसकी वैल्यू +10 रहेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर 5वां नियम लिखते हैं। ठीक, तो ये 5वां नियम में लिखना है वस्तु एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक एवं मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक चिन्ह से ली जाती है। ऋणात्मक चिन्ह से ली जाती है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना क्या है, वस्तु एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो वस्तु हमेशा कहां पे? इस वाले रेखा को, जो ब्लैक लाइन से लिखा हुआ है, इस वाले रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो अगर हमारी सारी वीडियो अब तक यहां तक आप लोग देख चुके होंगे तो ये जानते होंगे कि इस वाले रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखी गई है। अब मान लो वस्तु की जो लंबाई है वो मान लो कि 1 सेंटीमीटर है। वस्तु की लंबाई, ये जो ओ डैश, जैसे हम है, हमारी लंबाई जो भी है वो अगर मान लो कि हमारी लंबाई 5 फुट है तो हम क्या है, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर खड़े हैं तो हमारी जो लंबाई ली जाएगी वो +5 ली जाएगी। ठीक, वो +5, क्योंकि ये ऊंचाई कहां पे रहेगी? मुख्य अक्ष के ऊपर की जो ऊंचाई रहती है उसे आप प्लस चिन्ह के साथ लेते हो। और हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो भी मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनेगा। मान लो कि हमारा लंबाई 5 फीट है और हमारा प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 4 फीट का बन रहा है। तो ये भी अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, ये जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के ऊपर ही प्रतिबिंब बनेगा तो उसको भी आप प्लस लोगे। ठीक, और यदि प्रतिबिंब हमारा मुख्य अक्ष के नीचे 4 फीट का बनता है तो हम लोग -4 लेंगे। ठीक, ये चीज आपको क्या रखना है, वही चीज बोला है कि वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाई, ये जो मुख्य अक्ष दिख रहा है, इस मुख्य अक्ष के ऊपर जो ऊंचाई रहेगी वो क्या रहेगी? प्लस चिन्ह के साथ। और मुख्य अक्ष के जो नीचे, मान लो कोई प्रतिबिंब आपका यहाँ पे बन गया, कोई प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया इस मुख्य अक्ष के नीचे, तो इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो आप ऋण चिन्ह के साथ लोगे। तो यही क्या है, गोली दर्पण के लिए जो चिन्ह परिपाटी का नियम होता है वो यही है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट्स कर लो, और थोड़ा सा अभी मैं आपको एक नोट्स लिखवाऊंगा, उस नोट्स को भी आप लोग लिख के तभी वीडियो को लास्ट में छोड़ के जाना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कुछ चीज नोट किए गए हैं जो कि आप लोग अगर इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो आपका कोई भी सवाल जो होगा वो गलत नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। तो आपको इसके लिए कुछ चीजें दी गई हैं। पहला जो टर्म है वो फोकस दूरी, दूसरा दर्पण से वस्तु की दूरी, फिर तीसरा दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, फोर्थ है दर्पण से आभासी प्रतिबिंब की दूरी, फिर वक्रता त्रिज्या, फिर आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो इतने सारे चीज क्या है यहाँ पे दिए गए हैं। इसी चीज को हमें क्या लिखना है, इस चिन्ह परिपाटी को, नियम को देख के लिखना है। तो जो अवतल दर्पण होता है, उस अवतल दर्पण की जो प्रतिबिंब बनती है वो दर्पण के बाईं तरफ बनती है। तो इसलिए वहां पे जो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसका परावर्तक पृष्ठ किधर होता है? दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, तो उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो गोले के केंद्र की ही ओर होता है। इसलिए जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी आप ऋण चिन्ह के साथ लेते हो, और जो उत्तल दर्पण होता है उसका परावर्तक पृष्ठ या उसकी जो फोकस दूरी होती है वो आभासी प्रतिबिंब बनने के कारण उस तरफ होती है, दर्पण के दाहिने तरफ होती है। इसलिए जो उत्तल दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी आप पाष्टी चिन्ह के साथ लेते हो, धन चिन्ह के साथ लेते हो।
फिर दर्पण से वस्तु की दूरी, तो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में वस्तु दर्पण के बाईं तरफ ही रखी जाती है, इसलिए दोनों में क्या होता है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो स्मॉल एफ से लिखते हैं, तो उसे स्मॉल माइनस एफ के साथ लोगे, और उत्तल दर्पण रहेगा तो उसे प्लस एफ के साथ लोगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक उसी तरीके से दर्पण की वस्तु की दूरी माइनस चिन्ह के साथ इसमें भी लोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस यू रहेगा और माइनस यू यहाँ पे, क्योंकि दर्पण से वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं और दोनों क्या रहेंगे, माइनस चिन्ह के साथ। फिर क्या है, दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है वो दर्पण के इस तरफ बनता है, दर्पण की बाईं तरफ, और आप जानते हो कि दर्पण से बाईं तरफ की दूरी को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है, इसलिए अवतल दर्पण में जो ए होगा वो माइनस चिन्ह के साथ होगा। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को किस अक्षर से लिखते हैं, v, तो v का जो वैल्यू होगा वो माइनस के साथ होगा, समझ गए। और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब उस तरफ बनता है, उसमें प्रतिबिंब किस तरफ बनता है, दर्पण के उस तरफ बनता है। तो उसमें जब प्रतिबिंब उस तरफ बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा। तो इसमें उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए इसमें हो जाएगा लागू नहीं, लिख देंगे आप लोग, लागू नहीं, क्योंकि इसमें नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता ही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है, दर्पण से आभासी प्रतिबिंब की दूरी। तो जो दर्पण होता है उसकी जो आभासी प्रतिबिंब वो उत्तल दर्पण में भी बनता है और अवतल में भी बनता है। तो दोनों में जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वो दर्पण के उस तरफ बनता है, इसलिए दोनों में आभासी प्रतिबिंब की दूरी को पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेते हो। तो प्रतिबिंब की दूरी को v से लेते हो और आभासी बनता है तो अवतल दर्पण में भी प्लस लोगे और उत्तल दर्पण में भी प्लस भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी प्लस चिन्ह ही लिया जाता है। ठीक, फिर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है, तो इसमें माइनस के साथ लेते हैं अवतल दर्पण में, तो ये वक्रता त्रिज्या माइनस आर हो जाएगा, और उत्तल दर्पण में प्लस के साथ लेते हैं तो उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या प्लस आर हो जाएगा। ये चीज आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर आभासी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है, आभासी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। ये जो यहाँ पे प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है आई आइरिस, ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो इसकी ऊंचाई कैसे लोगे, प्लस चिन्ह के साथ। तो आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई अवतल दर्पण में किसके साथ लेते हो, प्लस चिन्ह के साथ, और प्रतिबिंब की ऊंचाई आई के साथ लिया जाता है। ठीक, और उसी तरीके से उत्तल में भी प्लस आई हो जाएगा, क्योंकि दोनों में आभासी प्रतिबिंब प्लस चिन्ह के साथ लिया जाता है। फिर वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो वास्तविक प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होता है वो अवतल दर्पण में कैसा लिया जाता है, माइनस चिन्ह के साथ, तो यहाँ पे माइनस आई हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, तो इसलिए वो किस चिन्ह के साथ हो जाएगा, माइनस चिन्ह के साथ। और यहाँ पे जो उत्तल दर्पण होता है इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, लागू नहीं, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ना वास्तविक प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो यही नियम आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को अच्छे से नोट कर लो, तो फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।